इस पवित्र पंडाल में श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन का आयोजन किया गया है। माँ सिद्धिदात्री देवी मैया उसकी असीम कृपा से और कि श्रीमद् भगवद गीता सुनने का योग कभी कभी आता है। अगर भाग्य अनुकूल होगा तो यह योग आता है, भाग्य प्रतिकूल होगा तो ये योग नहीं आता। अपने भाग्य से और परमात्मा की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से यह सुंदर योग आया है। जो गीता कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को कही, वही गीता यही दोपहर से 3 बजे से 6 बजे तक प्रवचन होगा। आप सबको विनती है, बड़ी दिल से ये पंडाल में आप पधारिए, क्योंकि अगर मनुष्य को मुक्त होना है, अगर मनुष्य को मोक्ष चाहिए, तो उसके लिए ज्ञान की जरूरत होती है। नहीं ज्ञानेन, क्या कहा है कि ज्ञान बिना मोक्ष नहीं मिलता, और नहीं ज्ञानेन पवित्र मिह विद्यते। भगवद गीता का ये सिद्धांत है, ज्ञान से बड़ा पवित्र कोई चीज नहीं, कोई बड़ी पवित्र चीज नहीं है। तो ऐसा जो ज्ञान है उसको ब्रह्म ज्ञान बोलो, आत्मज्ञान बोलो, वो ज्ञान की चर्चा यहाँ होने वाली है। जो भगवान ने अर्जुन से कहा है, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया है, वही ज्ञान की चर्चा यहाँ होने वाली है। और वो 7 दिन चर्चा चलेगी। भगवद गीता ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का समुच्चय उसमें इतना सुंदर है। अर्जुन जैसा शिष्य है और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा जैसा गुरु है। जब ऐसे गुरु शिष्य मिलते हैं तो वहां क्या चर्चा होती है वो सुनने का, उन दोनों की चर्चा सुनिए। हम क्या करते हैं, किसी का भी सुनते हैं, किसका सुनना चाहिए हमको मालूम नहीं, हमको समझता नहीं। संगत करो बड़े की तो बढ़त बढ़त जाए, संगत करो गधे की तो दोनों बातें खाए जाए। आदमी संगत से पहचाना जाता है। वर्ड्सवर्थ ने ऐसा पूछा था कि आप किसके संगत में रहते हैं, ये जरा बताओ, फिर आप कैसे हैं मैं बताऊंगा। वो आप कैसे, आपका कैरेक्टर क्या है वो मैं बताऊंगा। अगर आप बोले कि मैं अमुक चोर के साथ में रहता हूँ, तो कोई बताने की कोई जरूरत नहीं, आपका चरित्र क्या होगा। अगर आप बोलेंगे कि हम ऐसे संत के सहवास में रहते हैं, तो साहजिक समझ में आता है कि आप कैसे हैं, वो भी समझ में आता है। संगत से आदमी पहचाना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की संगति है, और उनके संगत में जो संवाद हुआ है, देखो 2 बातें, एक विसंवाद और एक संवाद। गीता में विसंवाद नहीं है कहीं नहीं, तो गीता में संवाद है। बताएंगे, बोलेंगे, चर्चा में 2 पद से हो जाएगा। किन का संवाद है और उस संवाद में कौन क्या बोला है, हमको प्रायः भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इनका संवाद सुनना है, क्योंकि वो संवाद गुरु शिष्य संवाद। गुरु ने शिष्य को एक गुह्य बात बताई है, सीक्रेट बात बताई है जो गीता में है, और अपने लिए वो गीता में प्रकट हुआ। अनेक संतों ने गीता में भाष्य किया है, वही भाष्य संतों के विचार, शंकराचार्य ने भी भाष्य किया है गीता पे, संत ज्ञानेश्वर ने भी भाष्य किया है, अनेक संत, उन सब के विचार हम सुनेंगे, हम चर्चा करेंगे। तो मेरी विनती है व्यासपीठ से माता बहनों को, भाइयों को, भाविक भक्तजनों को, कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता, ऐसी संधि बार बार नहीं आती। ऐसा है,
शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरे और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजत, ऐसा लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजत शतम विहाय भोक्तव्यम। 100 काम छोड़कर पहले भोजन करना चाहिए, क्योंकि भूखे भजन ना हुई गोपाला। पेट में अगर कुछ नहीं होगा तो भजन भी नहीं होगा, क्योंकि कलयुग में अन्नमय प्राण है। पहले दूसरे युगों में अस्थि में था, मांस में था, लेकिन अब कलयुग में अन्नमय प्राण है, इसलिए अन्नदान को महत्व दिया है। सबसे बड़ा अन्नदान क्या है? तो संत कहते हैं कि शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, और सहस्त्रम विहाय सहस्त्रम स्नानम आचरे, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, बिना स्नान के नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या है, इस हफ्ते में क्या और ऐसा नहीं चलता। और बाद में वो कैंसर से कहते हैं कि लक्ष्यम विहाय दातव्य, लाखों काम छोड़कर दान करना चाहिए। दान पे हम बोलेंगे 21 प्रकार के दान हैं, गीता में अभी बोलेंगे। 7 दिन हमको चर्चा करनी है, उस दिन कभी कभी वो विषय आ जाएगा तो हम उस वक्त बोल देंगे। 21 प्रकार के दान है, उस सब दान में श्रेष्ठ दान है ज्ञान। एक बार ऐसा हुआ, कर्ण स्नान कर रहा था। दानी लोगों में कर्ण का नाम लिया जाता है, सबसे बड़ा दानी कर्ण को बोला जाता है। और उससे भी बड़ा दानी जो है तो बलिराजा दानी, उसने अपने प्राण बलिदान किए। तो कर्ण स्नान कर रहा था, और स्नान होने के बाद वो बाल को तेल लगा रहा था। अभी कर्ण है वो, तो उसके हाथ में छोटी सी डब्बी, छोटी होगी तेल की डब्बी, तो उसकी सोने की थी। सोने की डब्बी से ऐसा बाएं हाथ से दाएं हाथ पे तेल लगाकर वो ऐसा पोंछ रहा था। केस बड़े थे उसके, बाल बड़े थे। तो एक याचक आ गया, और याचक ने कर्ण को हाथ जोड़े और बोला कि महाराज, मुझे कोई दिक्कत आ गई है, और मुझे कुछ दान चाहिए था, मुझे कुछ पैसा चाहिए था, आपका नाम सुनकर मैं आया। वो कर्ण के हाथ में, बाएं हाथ में जो सोने की गुदली थी, वो उसके हाथ में दी। अभी वो भी ज्ञानी था, उसने शंका करी कि महाराज, ये आपने जो सोने की गुदली मुझे दान दी, ये बाएं हाथ से क्यों दी? दान तो दाहिने हाथ से दिया जाता है। ऐसे कर्ण ने बहुत अच्छा किया। कर्ण कहता है, देखो भैया, बाएं हाथ से दाएं हाथ में बुद्धि आने तक मेरी बुद्धि बदल गई तो मैं क्या करूं? अगर मेरी बुद्धि बदल गई तो मैं क्या करूं? मेरे बुद्धि में आ गया कि यही इनको दे दो, तो जहां है जिस हाथ में, उस हाथ में लक्ष्यम विहाय दान करते, लाखों काम छोड़कर दान करना चाहिए। और जो दान आप इस काल में करते हैं, वही दान आपको बाद में काम आता है, वही काम करता है। सहज बात है, अगर किसान जो बोता है वही उगता है। हाँ? उसने कांटे बोए तो कांटे आ जाएंगे, उसने गेहूं बोया तो गेहूं आ जाएगा। जो वो बोता है वही आता है। वैसा जो कर्म करता है उसका वैसा फल मिलता है, कोई भी हो, कोई भी हो। तो देखो, अब ज्यादा वक्त नहीं लेता आपका, लेकिन फिर से आपको विनती करता हूँ कि दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक प्रवचन हर रोज चलेगा। 6 बजे में आरती हो जाएगी और प्रवचन की सांगता हो जाएगी। बहुत दूर से आया हूँ आपके दर्शन के लिए। भैया का बहुत उपकार है, उन्होंने आमंत्रित किया और मैंने भी आने का वचन दिया उनको, और उसके मुताबिक मैं यहाँ आ गया। आप सबके दर्शन हो गए मुझे।
तो फिर विनती है कि ऐसे ही दोपहर हर रोज आ जाओ, प्रेम से संवाद करेंगे, प्रेम से चर्चा करेंगे और भगवान का स्मरण करेंगे। ओम शांति शांति शांति।